बोली आई मात की जय। सभी जानते हैं कि संसार कुछ नियमों में बंधा हुआ है। सूरज समय पर उगेगा, अस्त होगा, चांद उगेगा, धीरे धीरे उसकी बढ़ती जाएगी अमावस्या पूनम तक, फिर चांद घटता जाएगा। इस तरह कब ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कब मौसम बदलेंगे, कब बारिश का मौसम होगा, ये सारे प्रकृति के नियम हैं जिसको धीरे धीरे इंसान ने समझा है और ये समझ गया कि अगर अपना उनको बदलना अपने हाथ में नहीं है, अपने को उनके अनुसार अगर अपन चलें तो अपन उन्हीं नियमों का और उसी समय का उपयोग करके अपन अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। कुछ नियम है जिसकी जानकारी तो है, पर कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी करने के लिए, क्योंकि सारा गणित है, 365 दिन में धरती पूरे सूर्य के चक्कर काटती है, 29.5 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। उसी तरह से सब कुछ नियमों में बंधा हुआ है, पर उस नियमों में क्या है ये जानने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता रहा है। अपने ऋषि मुनियों ने भी प्रयत्न किए और कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपने सोच विचार से, अपने तजुर्बे से बनाई, उसमें से वास्तुशास्त्र, यानी जिस भवन में आप रह रहे हो वो भवन आपके लिए शुभ है कि नहीं, उसका असर आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार पर कैसा पड़ रहा है, या जो आप भवन बनाने जा रहे हो वो कैसा बने, मंदिर बने तो उसमें गुंबज कैसा बने, मूर्ति कैसी हो, मूर्ति के अंदर ऊपर शिखर लगे लोहे, पीतल का, तांबे का, जिस पर सोने का पॉलिश हो, एक तार तांबे का धरती के अंदर जाए ताकि जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो धरती में चली जाए, सारे ब्रह्मांड की सारी एनर्जी मूर्ति पर केंद्रित हो जाए। तो मंदिर, इन पूरा वास्तुशास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे गए, पर ज़्यादा जानकारी, क्योंकि मैं तो अपने से शुरू करता हूँ। आज 19 पीढ़ी हो गई, 550 साल हो गए। जिस महल में, जिस वाड़ी महल में हम रह रहे हैं अभी, वो पहले शक्तिदान जी दीवान साहब, मेरे परदादो साहब ने ऊपर के 4 कमरे बनवाए। वो कुछ समय इस कमरे यहाँ बिराजे और उनके सिर्फ एक लड़की हुई और उनका देवलोक हो गया। प्रताप सिंह जी गादी पर गोद लिए गए, बिराजे, वो इसी भवन में रहे और सिर्फ 35 वर्ष की आयु में ही उनका अंतकाल हो गया। उसके बाद उस समय मेरे पिताजी स्वयं 3 साल के थे। वो बचपन में तो जो वर्तमान में रावड़ा है, जहाँ गोपाल सिंह जी विराजते हैं, वहीं जनाना में रहे। जब बड़े हुए यहाँ आए तो 32 साल की उम्र में उनका भी स्वर्गवास हो गया। मैं 3.5 साल का था, हम फिर जनाना महल में चले गए और मैं करीब वहाँ रावड़ में रहे पहले, फिर 10 साल हॉस्टल में अजमेर में रहे, 4 साल पिलानी में रहे, 5 साल कलकत्ता में नौकरी करी। और उसके बाद जब एक बार नौकरी छोड़ के यहाँ आए तो सामने जो पीला महल, उसके हम नीचे बैठे थे, 4-5 जने थे और बातें कर रहे थे। पर माताजी की कृपा कि सर्दी का मौसम था, पर एक छोटी सी बादली आई और शाम को 5-5:30 बजे की बात हो कि हम नीचे पाट पर बैठे थे और जोर से छींटे, बड़े बड़े छींटे होते हैं वैसे डाले। हम सब भागे कि भाई बारिश से बचें, और उसके कोई सेकंडों बाद में 4थी मंजिल, जो सबसे ऊपर में छतरी है, उसके कोने का जो तीखा छज्जा है, जिसका वजन होगा कोई कम से कम 5 से 10 मण, वो वहीं गिरा जहाँ हम 4-5-7 लोग बैठे थे और टुकड़े टुकड़े छज्जे के हो गए और पाट को भी तोड़ दिया। पता नहीं माता जी कृपा थी, अगर वो बादली नहीं आती तो हम लोग वहाँ से उठते ही नहीं।
पर माता जी चाहते थे, वो मकान क्या चाह रहा है, मकान तो खाली रहना चाह रहा है। प्रताप सिंह जी की डेथ हो गई, फिर बड़ी महल खाली रहा। हरि सिंह जी की डेथ हो गई, फिर बड़ी महल खाली रहा। और मैं बाहर रहा, तब तक ठीक रहा। जहाँ जैसे ही बिलाड़े में आए तो उस मकान ने कोशिश की कि वो किसी तरह से मालिक को हटा दे ताकि वो खाली पड़ा रहे। इसके बाद एमएलए बन गए तो फिर 25 साल जयपुर ही रहे, यहाँ आना जाना कभी कभी। एक बार मेरे यहाँ एक धरणीधर जी शर्मा, डीडी शर्मा वास्तु विज्ञ हैं, उनके भाई मेरे दोस्त डीआईजी भी हैं। वो बॉम्बे में बड़े समझदार और होशियार। एक बार उनसे मिलना हो गया। उनसे डिस्कस करने में समझ में आया कि मेरे उस बाड़ी महल के अंदर जो ईशान कोण है, ईशान कोण मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में, जिसको देवमूला भी कहते हैं, सारी जो टट्टियाँ हैं पुराने ज़माने वाली, जब आप वहीं जाते थे और मेहतर आता था और उसको हफ्ते में एक बार, पूरे हफ्ते भर तो गंदगी रहती है और हफ्ते में एक बार उठा के ले जाता, वो सारा गंदगी वहीं इकट्ठी की हुई थी। नीचे की ज़मीन पर सारे लोग लेटरिन उसी तरफ जाते थे। पहली मंजिल की लेटरिन भी उधर की थी, दूसरी मंजिल की भी उधर की थी। उन्होंने मुझे कहा, साहब कर क्या रहे हो, ये मकान जो है आपके पूरे परिवार को साफ कर देगा, यहाँ से तुरंत लेटरिन हटाओ। अब साहब कोशिश की, लेटरिन हटे ही नहीं, ऐसे ऐसे बाधाएं आ जाएं। 45 ट्रैक्टर भर के तो वहाँ से कचरा हटाया, तीनों जगहों से लेटरिन हटाई और वहाँ पूजा के कमरे स्थापित किए। जब पूर्व में लेटरिन थी तब तो हालत ये थी कि पूरा बाड़ी महल, क्या इधर पीड़ा महल वगैरह में आधे माह खाली पड़ा था। और खाली मकान आप जानते हो, वहाँ तो चमगादड़ और चिमचेड़ियाँ ब्याती है, उनकी बीटें बासती हैं और शाम को ढेर की ढेर बाहर निकलती थी। और जैसे ही इस वास्तु का बदलाव किया और उसको जो ईशान कोण है उसको साफ़ सुथरा किया, नारियल का एक पेड़ लगाया, तुलसी का पेड़ लगाया, छोटा सा एक हल्का सा टाँका वहाँ बना दिया। और आज नतीजा ये है कि उसके बाद में पूरा महल ही भरा पूरा नहीं है। 100 बच्चे तो हॉस्टल में हैं, 1000 के आसपास बच्चे स्कूल में। सिर्फ बड़ी महल का ही विकास नहीं हुआ, मंदिर का विकास भी साथ साथ में, मंदिर और उसके प्रांगण का विकास शुरू हो गया। अब कारण क्या है, ईशान कोण में क्या चीज़ है जो कि मालिक को इतना असर डालती है, मकान क्या, इसका साइंस के पास तो कोई जवाब नहीं है। परंतु ये बात निश्चित है, और मैंने अपने देखा है कि जैसे ही ईशान कोण, ऐसे कई, फिर तो मैंने कोई पुस्तकें भी पढ़ ली, कुछ जानकारी भी कर ली, कुछ जिसके तकलीफ थी, कोई मकान नहीं बन रहा था, किसी की शादी नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, धंधा नहीं चल रहा था, उनका मकान देखा, उसमें कुछ सुधार। तो विस्तृत गहराई में तो इस संबंध में कभी डिटेल में बात करेंगे। परंतु ये समझने की ज़रूरत है, अगर किसी भाई को कुछ तकलीफ़ें आ रही जो कि समझ भी नहीं आई क्या कारण है, उसमें आप कृपया किस्मत को दोष नहीं दें, अपने घर का वास्तु समझ लें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूर्व और उत्तर अच्छी दिशाएं हैं, जहाँ वो नीचा होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम ऊंचे हो। खास करके जो देवमूला है, जो ईशान कोण है, वह साफ़ सुथरा हो, बगीचा हो, तुलसी हो, पूजा का कमरा हो, सुगंधित हो, खुला हो, और वो कम से कम भी तो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस तरह आदमी का शरीर होता है और जो सिर है वो उसका ईशान कोण है, अगर सिर कटा हुआ है तो शरीर में कोई दम नहीं। तो ईशान कोण बढ़ा हुआ हो तो कोई एतराज़ नहीं है, पर कटा हुआ नहीं हो। अगर कटा हुआ है तो ज़मीन खरीदिए, किसी तरह से उसको वापस अपना चौरस प्लॉट बनाने की कोशिश करें। माता जी आपको सद्बुद्धि दे। और अगर आपको किसी बात की कमी है तो कम से कम वास्तु विज्ञ से बात करें। हालांकि वास्तु विज्ञ बड़े महंगे हैं। एक ये मेरी धरणीधर शर्मा, 5 रुपये सेकंड इनके चार्ज हैं घर से रवाना होते समय में। अरे मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। अरे साहब इसके बिना हमारी कीमत ही नहीं होती, हमारी जो एडवाइस देते हैं उसकी कोई लोग तरजीह नहीं देते हैं, इसलिए हमने फीस ज़्यादा रखी है। तो वास्तु का असर आपकी लाइफ पे ज़रूर पड़ता है, आपके परिवार पर ज़रूर पड़ता है, इसका आप ध्यान दें।
और अगर कहीं कमी है तो आप उसको पूरा करेंगे। बोलिए आई मात की जय।